चलिएगा, बहुत बहुत सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों के चेहरे खिलते हुए दिख रहे हैं, दिल खुशी कर रहे हैं। 98 नंबर आए सर और 93% बनी है भाई, मजा आ गया भाई, दिल खुशी। और गौरव जी कह रहे हैं कि मेरे 89.17 बने हैं 10th क्लास में। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और 10th क्लास के परिणाम जो आपका आया है उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां, बिल्कुल हृदय की अटल गहराइयों से। सभी विद्यार्थियों का बहुत अच्छे अच्छे अंक जो भी आए हैं, जिस विद्यार्थी के आए हैं वो तो एक ठीक है, एक पड़ाव है दोस्तों, वो पड़ाव अपना निकल चुका है। अगले पड़ाव को भी सुनहरा करना है और अगले पड़ाव को सुनहरा करने के लिए मेहनत करना है। बहुत बढ़िया जनक जी, बहुत बहुत बधाइयां दोनों हाथों से 81.17 बनाने पर, बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत बधाइयां। कृष्णा जी कह रहे हैं कि मेरे सर, कृष्णकांत जी, वाह भाई, जनक जी के 100 में से 100 आए मैथ्स में। कृष्णकांत जी के 447 है 500 नंबर में से, तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई कृष्णकांत जी, मजा आ गया। शंकर पांचाल जी बहुत बढ़िया, मैथ्स में 100 में से 100 और 90.67, बहुत बढ़िया। यूपी में सौम्या जी के 92%, बहुत बढ़िया भाई। अतुल जी 87%, बहुत बढ़िया भाई, गजब यार, तुम तो काफी होशियार विद्यार्थी हो यार, एकदम पूरा। और मैं पहले ही कह रहा था, जो विद्यार्थी इतने पहले से ही कोर्स लेकर के बैठा हुआ है, जहां भी 12th के रिजल्ट का नहीं आता पता है, वो विद्यार्थी मेरे से आज भी पढ़ रहा है, जिसने सोच लिया है कि मुझे मैथ्स ही लेनी है। बहुत बढ़िया अतुल जी, मैथ्स में 100 में से 100 ही बने हैं। सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां। नवीन जी बहुत बहुत बधाइयां 95 के लिए। सचिन जी बहुत बढ़िया 91। नवीन जी बहुत बढ़िया 95। रेसू जी बहुत बढ़िया 85। सुमित जी कोई दिक्कत नहीं, 81 बहुत % होती है भाई। स्कूल मैंने टॉप किया है, बहुत बढ़िया, आप टॉपर ही हो अपनी ओर से भाई। जो विद्यार्थी पहले से ही इतना ठीक है, वेरी गुड, 88%, बहुत बढ़िया। चलते हैं, क्लास प्रारंभ करते हैं। अब आज की कथा प्रारंभ करते हैं। कमले जी बहुत, भारत जी बहुत बढ़िया, मैथ्स में 100 में से 100। मोहित जी, आपका जो जो परिणाम है आप सब मुझे और कमेंट बॉक्स में डाल दें, मैं सभी विद्यार्थियों के लिए पढ़ूंगा। और पहले तो सबके लिए बहुत बहुत बधाइयां मेरी तरफ से। आज भी आप क्लास लेने आए हुए, और भी बहुत अपने आप में डेडिकेशन, अपने आप में अनुशासन है ये। भरत जी बहुत बढ़िया 97। यूपी में 96, बहुत बढ़िया प्रशांत गुप्ता जी। अमित जी बहुत बहुत बधाइयां, ठीक है। चलिएगा, हम दोस्तों संबंध एवं फलन के बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा संबंध के बारे में। संबंध के बारे में बात करते हैं, संबंध क्या होता है। संबंध की दो परिभाषाएं आपको मैं बताने वाला हूं, कितनी डेफिनेशन बताने वाला हूं, दो परिभाषाएं, ठीक है। दो डेफिनेशन हम बताएंगे आपको। पहली डेफिनेशन मैं बताऊंगा और वो एकदम आपको जोरदार लगेगी, ये अपने देसी अंदाज में बनाई हुई डेफिनेशन है। संबंध एक कथन होता है। संबंध एक कथन होता है। जो जो अवयव इस कथन की पालना करते हैं, जो जो अवयव इस कथन की पालना करते हैं, वे अवयव संबंध में होते हैं।
जो जो एलिमेंट, जो जो अवयव उस कथन की पालना करेंगे वो सभी क्या होते हैं, रिलेशन में होते हैं। मान लीजिएगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, मजा आ जाएगा तुमको। देखो, हर एक ही जो संबंध है वो सब कथन है, एक स्टेटमेंट है, कमिटमेंट है। आपने कमिटमेंट किया, घर पर जा रहे हो, आप घर से जा रहे हो, कोई बढ़िया पार्टी में गए, ललन टॉप पार्टी में आप जा रहे हो, ये भाई ठीक है, अब जिसके परसेंट बने बहुत अच्छी बात है, उनके लिए बधाइयां बहुत बहुत। कमेंट करके छोड़ दें बस परसेंटेज अपनी। चलो, तो मैंने, आप लोग मान लो किसी पार्टी में गए, पार्टी में जा रहे हैं, तैयार होंगे, बढ़िया ड्रेस पहनी आपने, एकदम जोरदार चकाचक। मान लो आपकी दोस्त का बर्थडे है, इच्छा हो गई दोस्त का बर्थडे आज धूमवाली में मनाएंगे कुछ शानदार। दोस्त ने भी बहुत जिद की, आपने घर पे जिद की, घर वाले आपको जाने नहीं दे रहे थे, पर आपने कहा नहीं पापा यार कि ऐसे मत करो प्लीज, शाम को पक्का 6 बजे आ जाऊंगा लौट करके, 2 ही घंटे की तो बात है। पापा ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं, पर बेटा ध्यान रखना 6 बजे लौट के आ जाना फिक्स। आप कमिटमेंट करके गए कि मैं फिक्स 6 बजे आ जाऊंगा, पर दोस्त के पिताजी माताजी ने जिद कर दी, उसके यहाँ खाना ही नहीं बना, लेट हो गया वो, थोड़ा बढ़िया डीजे वीजे लग गया, लाइटिंग वाइटिंग में आप पापा जी के सब कमिटमेंटों को भूल गए और आप डांस में लग गए, बढ़िया आराम से जोरदार आप मस्ती में डांस करने लग गए। रात के 1 बज गए और आप अब घर जा रहे हैं, क्या होगा बताओ, स्थिति क्या होगी, जरा फील करो उस स्थिति को। क्या वो संबंध रहेगा? क्या आप में मार पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तुरंत पिताजी कहेंगे आओ आप मेरे पुत्र हो, आओ, यस प्लीज आप घर पर आकर बैठो, लेटो प्लीज, ऐसा कहा जाएगा क्या? क्योंकि आपने कथन की पालना नहीं की है, रिलेशन ब्रेक होगा, संबंध टूटेंगे। वो आपसे कहेंगे पिताजी भाग जा, तू कौन है, आई डोंट नो, गेट नहीं खुलेगा, क्योंकि आपने कथन की पालना नहीं की है। जो जो अवयव कथन की पालना नहीं करते वो संबंध में नहीं होते हैं। हर एक संबंध, हर एक रिलेशन तभी चलता है जब स्टेटमेंट की पालना होती है, जब बातें उनकी मानी जाती हैं, वो बातें ही स्टेटमेंट है। यही चीज है। तो आपने कथन की पालना की तो रिलेशन में है, और आपने कथन की पालना नहीं की तो कोई रिलेशन में नहीं है, कोई भी रिलेशन में नहीं होगा। तो मैं अगर यहां से कहूं कि एक कथन है x, y और x प्लस वाई इज इक्वल टू में 7 है, और x और y जो है वो बिलोंग कर रहे हैं a से, और a इज इक्वल टू में है 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहां से रिलेशन देखना चाहूं इसका, कौन कौन से एलिमेंट संबंध रखेंगे। ये कथन हो गया। x और y को इस प्रकार रखना है कि उनका सम कितना हो, उनका योग कितना हो, उनका योग 7 हो। तो हमें यहां यही चीज देखनी है कि जिन जिन का योग 7 होता है वही रिलेशन में होंगे, और जिनका योग 7 नहीं है वो रिलेशन में नहीं होने वाले हैं। बोलो गेट इट? क्लियर एकदम? ठीक है। तो यहां कौन कौन से एलिमेंट होंगे? मैं अगर आपसे कहूं एक किससे संबंध रखेगा? 6 से, क्योंकि दोनों का योग 7 है। 2 किससे संबंध रखेगा? 5 से, क्योंकि 5 और 2 7 है। 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1,
क्या 0,7 लिख सकता हूं क्या? बताओ 0,7 रिलेशन में होगा क्या? बोलो ये रिलेशन में होगा या नहीं होगा? क्या मानना है आप सभी का? 0,7 के बारे में क्या मानना है? जीरो कॉमा सात रिलेशन में होगा क्या नहीं होगा? दोनों का योग 7 है, 0+7। 7,0 होगा क्या? सुमित जी तो कह रहे हैं बिल्कुल होगा। और बोलो। आदर्श जी कह रहे हैं नहीं होगा। ऐसे तो 7,0 भी लिख सकते हैं। लो और कर लो बात। ऐसे तो 7,0 भी लिख सकते हैं। ये लो, आपका मानना 7,0 भी रिलेशन में होगा? वाह भैया गजब। नहीं होगा। ये तो वो बात हो गई कि आप पार्टी में तो गए, 6 बजे का टाइम तो दे करके गए, पापा जी 6 बजे आ जाऊंगा। आप नहीं आए, आपने अपना मित्र भेज दिया कि जा घर जाकर बैठ जा तू 6 बजे। अरे ये इनका अभी अभी नहीं है, 0 A में है क्या? मैंने बोला था एक्स और वाई दोनों ए से आने चाहिए। सचिन जी सल्यूट आपको करता हूं मैं, सीधी यही बात लिखी है इन्होंने। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 0 तो ए में है ही नहीं। हमने पहले ही बोला था कि एक्स और वाई दोनों कहां से आने चाहिए? ए से। भाग जाओ तुम हमारे अवयव नहीं हो, नॉट रिलेटेड टू आर। ये आर से संबंध नहीं रखेंगे, 0 है ही नहीं इसमें। तो ये तो इतना सी बात होगी और यही संबंध होगा। ये सभी रिलेशन में होंगे, इसके अलावा और कोई भी अवयव रिलेशन में नहीं होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? यस बोलो, बोलो क्या कहते हो? क्लियर है? कितने लोगों को ये पच गया है कि हाँ वास्तव में संबंध एक कथन है, जो जो अवयव इसकी पालना करते हैं वे सभी संबंध में होते हैं, अन्यथा नहीं। क्लियर है? सभी विद्यार्थी यही कह रहे हैं क्लियर है, समझ गए हैं, बहुत बढ़िया। मैं यहां से एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। R इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट x इज ग्रेटर देन y है, और x कोमा वाई बिलोंग्स टू a। a बराबर है 1 2 3 4 5 6 है, तो R लिखना है। ये रिलेशन क्या होगा, इस रिलेशन को बनाना एक बार।
बनाए, शाबाश, बहुत बढ़िया। कई विद्यार्थियों के मैं कमेंट देख रहा हूं वो बना चुके हैं। आर में 7 ही जुड़े हैं आएगा और कुछ भी नहीं। क्या कहना चाह रहे हैं लक्ष्य जी? वेरी गुड अमन जी, मान गया आपको। देखते हैं आर आपको यहां से देखना है। एक्स जो है वाई से बड़ा होना चाहिए। क्या 1,2 आ सकता है कि रिलेशन में? सोचो, नहीं आएगा, क्योंकि x तो 2 से बड़ा होना चाहिए था y से, या y बड़ा x से। ये तो नहीं आएगा, गलत बात है। 2,1 2 1 से बड़ा है। 3 जो है वो 1 से भी बड़ा है। या 6 से शुरू कर दो, बोले आप उल्टा लिखो, ज्यादा ठीक रहेगा। देखो 6 1 6 5 6 सबसे ही बड़ा है 6 तो। 6 4 6 3 देखो x y से बड़ा है। 6 2 और यह क्या हो जाएगा अपने पास? 6 2 हो गया, 6 1। अगर मैं बात करूं किसके बारे में? 5 के बारे में, तो 5 4 से बड़ा है, 5 3 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, 5 1 से बड़ा है। 5 के बाद आता है 4 4 3 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है। 3 आता है 2 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। फिर आता है 2 और 2 1 से बड़ा है। ये कुल घटनाएं बनेगी। ये बना लेनी भी चाहिए थी, ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं था। 6 1 कैसे हो जाएगा भाई? 6 1 5 2 4 3। बोलो समझे कि नहीं समझे? ऐसी घटनाएं देखनी है इसमें जिसमें x y से बड़ा होता हो। तो यहाँ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। ऐसे ही 5 से शुरू करेंगे, 5 4 5 3। 6 1 तो शुरू हो जाएगा। रोस्टर बाबा की आत्मा सताएगी आपको। क्यों सताएगी सचिन जी बताओ? ये ब्रैकेट में 6 1 लिखा हुआ है। अच्छा 6 1 ये रहा, बिल्कुल सताएगी साहब, बिल्कुल सताएगी रोस्टर बाबा की आत्मा। मजे डाल दिया भाई इसने, दिल ले गया याद नहीं मेरा। रोस्टर बाबा की आत्मा सताएगी आपको, सही है सचिन जी, बहुत बढ़िया। कि जब रिपीटेशन नहीं होगा एलिमेंट का, रिपीटेशन नहीं कर सकते। 6 1 6 5 6 3 ये ग्रेटर देन ये होगा यहां से। पंकज जी इसमें ना मेरे हिसाब से कुछ बताने वाली बात तो नहीं है। आगे वाला अंक बड़ा रहेगा, पीछे वाला छोटा रहेगा। यही तो है कि x का मान y से बड़ा होगा। x इज ग्रेटर देन ऑफ y। समझ रहे हैं बात को? अगर इसी संबंध को, ये जो दिख रहा है अपने पास, इसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप में लिखा हुआ है। ये कौन से रूप में लिखा हुआ है? ये रोस्टर रूप में। ये क्या लिखा हुआ है? रोस्टर रूप में। और इसी रिलेशन को कुछ इस प्रकार से हम डिनोट कर दें तो इसको आरेख विधि बोलते हैं दोस्तों। कौन सी विधि बोलते हैं? आरेख विधि। ध्यान से समझना बात को, बहुत इजी है, कुछ नहीं है। 1 किससे जुड़ा हुआ है? यहां पर आप देख रहे हैं 6 से। 2 किससे जुड़ा हुआ है? आप देख रहे हैं 5 से। 3 कितने से जुड़ा हुआ है? 4 से। 4 किससे जुड़ा हुआ है? आप देख रहे हैं 3 से। और 5 किससे जुड़ा हुआ है? 2 से। और आप देख रहे हैं 6 किससे जुड़ा हुआ है? 1 से। इसको आरेख विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? आरेख विधि द्वारा इस संबंध को दर्शाने का तरीका है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य जी, आरेख से दर्शा सकते हैं। 1 इज कनेक्टेड बाई 6, 2 इज कनेक्टेड बाई 5, 3 इज कनेक्टेड बाई 4, 4 इज कनेक्टेड बाई 3, 5 इज कनेक्टेड बाई 2 एंड 6 इज आल्सो कनेक्टेड बाई 1। ये हमने पूरा यहां से दिखा दिया इसको। ये इसका ब्यौरा हो गया, कनेक्ट करने का प्रोसेस हो गया इसका।
आरेख विधि कहते हैं इसको। कौन सी विधि कहते हैं? आरेख विधि। ये आरेख विधि है। आरेख विधि, इसको भी आरेख विधि से कर सकते हैं। आरेख थोड़ा बड़ा बनेगा और तो कुछ भी नहीं है इसे। इसको भी आरेख विधि से देख सकते हैं। चलो एक यहां एक क्वेश्चन और लिखता हूं मैं, और इसमें थोड़ी सी और बात भी सीखेंगे। नहीं, आर इज इक्वल टू में है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स वाई से भाज्य है। एक्स कोमा वाई वही बिलोंग्स टू ए। जहां ए जो है वही 1 2 3 4 5 6 ये दे रखा है। देखें एक बार, सभी लोग करें। पहले इसको रोस्टर रूप में लिखें, सूची विधि में लिखें, फिर इसको आरेख विधि में बनाएं। 2 ही मिनट बहुत है। चलो करें एक बार। चलो बहुत बढ़िया। x जो है वो y से भाज्य है। x भाज्य है y से, तो x में y का भाग जाता है या y में x का भाग जाता है? वेरी गुड। x भाज्य है y से, इसका मतलब है कि y x में जो है वो y का भाग जाता है। एक बात तो क्लियर ये होनी चाहिए।
चलो सबसे पहले 2 में 1 का भाग जाता है, 3 में भी 1 का भाग जाता है, 4 में भी 1 का भाग जाता है, 5 में भी 1 का भाग जाता है, और तुम्हें ये जानकर बड़ी खुशी होगी 6 में भी 1 का भाग जाता है और 1 में भी 1 का भाग जाता है। 2 में 2 का भाग जाता है। आगे चलते हैं, इसका खेल खत्म हो गया। 2 में अब 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा। 3 में 1 का भाग चला ही गया। फिर आगे चलते हैं, या एक काम करो, ऐसे मत लिखो, इसको यूं लिखो सीधा। 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा और 2 में 2 का भाग जाएगा। अब पकड़ो 3 को, 3 में 1 का भाग जाता है, 3 में 3 का भाग जाता है। अब पकड़ो 3 के बाद 4 को, 4 में 1 का भाग जाएगा, 4 में 2 का भी भाग जाएगा और 4 में 4 का भाग जाएगा। अब पकड़ो 5 को, 5 में 1 का भाग जाएगा और 5 में 5 का भाग जाएगा। अब पकड़ो 6 को, 6 में 1 का भाग जाएगा, 6 में 2 का भाग जाएगा, 6 में 3 का भी भाग जाएगा और 6 में 6 का भी भाग जाता है। यही होगा। ये होगा यहां से। इसको अगर मैं देखना चाहूं कौन सी विधि से, आरेख विधि से इसको देखना है। आरेख विधि से इसको देखना है तो 2 जो है वो कनेक्ट होगा 1 से, 2 जो है वो कनेक्ट होगा 2 से, 3 जो है वो कनेक्ट होगा 1 से, 3 जो है वो कनेक्ट होगा 1 से, 3 जो है वो कनेक्ट होगा 3 से। फिर उसके बाद देखते हैं 4 को, 4 जो होगा वो कनेक्ट होगा 1 से, 4 जो है वो कनेक्ट होगा 2 से, 4 जो है वो कनेक्ट होगा 4 से। 4 के बाद मैं 5 देखता हूं, 5 है वो कनेक्ट होगा 1 से और 5 है वो कनेक्ट होगा 5 से। 5 के बाद मैं यहां से देखता हूं 6, 6 जो है कौन सा, ये कलर अपन ने काम में ले लिया, ये ले लिया, चलो ये लिख देता हूं। 6 जो है वो कनेक्ट होगा 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। ठीक है, 6 में 1 का, 2 का, 3 का और 6 का जाएगा और 1,1 से कनेक्ट हो, 1,1 भी आएगा, 1 में 1 का भाग जाता है। ठीक है, ये पूरी बातें आपके दिमाग में बैठी होंगी, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। बन जाएगा। देखो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो दोस्तों, ये कोई अगर यहां पर वैन आरेख है, कोई भी अपना आरेख दे रखा है, कोई रिलेशन है, यहां से यहां में रिलेशन दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एज इट इज। यहां लिखा हुआ है A B C D E F G H जो भी आई। यहां पर गिवन है 3 इज कनेक्टेड टू B, 4 इज कनेक्टेड टू C, 6 इज कनेक्टेड टू A, 7 इज कनेक्टेड टू G और मान लो 2 इज कनेक्टेड टू A। अगर आपसे यहां से इसका प्रांत पूछ रहा है, कोई डोमेन, ध्यान से सुनना, प्रांत, परिसर और सह प्रांत। अगर कोई इसका डोमेन पूछ रहा है, इस संबंध का डोमेन क्या होगा? डोमेन का मतलब होता है, प्रांत का मतलब होता है जो जो वैल्यू हम रख रहे हैं, यानी कि ये वैल्यू
इधर वाली ये रख रहा हूं, ये इसकी इमेज आ रही है, इसको इसका प्रतिबिंब बोलते हैं, इसको बिंब बोलते हैं और इसको इसका प्रतिबिंब बोलते हैं। तो बिंब क्या है अपने पास, प्रांत में क्या क्या है, 2 3 जो कनेक्ट हो रही हैं बस, 4 6 और 9, इनकी जो प्रतिबिंब प्राप्त हुए हैं, ए बी ई एफ जी, और प्रांत का जो साथ देने आते हैं सभी की सभी, वो सह प्रांत होता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसको बिठाओ दिमाग में, इन 3 बातों को, यानी कि जो एलिमेंट अपन पुट कर रहे हैं, जो एलिमेंट हम रख रहे हैं, उसको हम प्रांत कहेंगे। जिन जिन से जुड़े हैं बस केवल, वो इसके परिसर कहलाएंगे, उन्हें परिसर कहते हैं। और सभी अवयव क्या कहलाते हैं, सह प्रांत, पीछे वाले। जैसे अगर इसका मैं प्रांत देखना चाहूं तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं। परिसर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। सह प्रांत भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक से प्रारंभ करता हूं, इन प्रश्नों का जवाब आपको देना है। आरेख संबंध दे रखा है, परिभाषित ए से ए में है। संबंध को तीर आरेख द्वारा दर्शाइएगा। चलो फटाफट प्लीज, पहले संबंध बनाएंगे, फिर उसको तीर आरेख द्वारा दर्शाएंगे। मुझे पूरा विश्वास रहेगा मेरा प्रत्येक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को करेगा, यही अपने विद्यार्थी की पहचान है। ठीक है, प्रांत 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नहीं होगा, वो फंक्शन होता है तब की बात है। जो कनेक्ट होना है ना, वही होगा मेरे दोस्त। ओ नो, बेहतरीन हो गया है, अच्छा है। देखिएगा यहां से रिलेशन क्या होगा, y r इज इक्वल टू में y और x दोनों है, कहां से है, यहां से परिभाषित है, a से a में परिभाषित है। इसका अर्थ यही है कि x और y दोनों a से ही लिए गए हैं। x का मान 1 रख रहा हूं मैं,
y का मान 2, x का मान 2, y का मान 3, 3 रखा 4 प्राप्त हो गया, 4 रखा 5 मिल गया, 5 रखा 6 मिल गया, 6 नहीं रख सकता। अगर 6 रखा है तो आपने गड़बड़ कर दिया है भाई, क्योंकि 7 तो अपने वहां है ही नहीं है। देखिएगा 1 किससे कनेक्ट हो रहा है यहां पर, 2 से, 2 किससे कनेक्ट हो रहा है यहां पर, 3 से, 3 किससे कनेक्ट हो रहा है यहां पर, 4 से, और 4 किससे कनेक्ट हो रहा है यहां पर, 5 से, और 5 किससे कनेक्ट हो रहा है यहां पर, 6 से। एकदम ए से ए में आपको देखना चाहिए। अगर मैं यहां पर देखूं ये ए टू ए में रिलेशन है, तो यहां 6 भी आना चाहिए, ये कनेक्ट नहीं हो पाया, और यहां 1 भी आना चाहिए, यही होगा। अब यहां क्वेश्चन कह रहा है आर के प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिएगा। अगर मैं यहां आपसे इस डायग्राम के साथ में ही प्रांत पूछ लूं तो आप मुझे क्या जवाब देंगे, जरा बताओ लिख के। प्रांत, परिसर और सहप्रांत। मैं नहीं बताऊंगा, तीनों आप कमेंट करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि सर इसका प्रांत ये होगा, इसका परिसर ये होगा और इसका सहप्रांत ये होगा। जो जो वैल्यू कनेक्ट हुई है वो प्रांत है। तो प्रांत क्या होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा, कनेक्ट नहीं हुआ है। परिसर क्या होगा, जो जो इधर कनेक्ट हुआ है, 3 4 5 और 6। और सहप्रांत क्या होगा, पूरा की पूरा 1 2 3 4 5 6। बोलो समझे क्या? ये तीनों बात जिसकी समझ में आ गई है कि सर मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तो समझिएगा एकदम ललन टॉप मामला है, आप सुरक्षित बैठे हो सब। ये रोस्टर रूप सूची विधि हो गई इसकी, ये आरेख विधि हो गई इसकी, तीर आरेख से दर्शा दिया। प्रांत, परिसर, सहप्रांत निकालना सीख गए। जनक जी प्रांत में 6 को भी ले रहे हैं यार, 6 नहीं आएगा प्लीज, 6 सम्मिलित नहीं होगा ना प्रांत में यार, क्यों होगा जनक बताओ? 1 2 3 4 5 ही आएंगे, 6 क्यों नहीं आएगा? कोई 6 रख रहा हूं ना मैं। देखो ये जो वैल्यू होती है ना आगे वाली, ये प्रांत है, इनको पुट किया हुआ, ये एलिमेंट है प्रांत। 6 रख रहा हूं तो 7 आ रहा है, और 7 इसमें है ही नहीं है ए में। जब ए में 7 नहीं है तो हम कह देंगे यहां से कि ये इसके डोमेन में नहीं आएगा, ना ही डोमेन में आएगा, ना ही कोडोमेन में आएगा, और ना ही रेंज में आएगा। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्लियर है, कितने लोगों का क्लियर है कहानी? ठीक है, नीचे आकृति देख रखी है आपको। इस आकृति में समुच्चय निर्माण के रूप में इसको लिखना है, इसको रोस्टर रूप में भी लिखना है। देखो समुच्चय निर्माण विधि का मतलब है एक लॉजिक आपको सोचना है। इसका प्रांत लिखना है, इसका परिसर क्या है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। 2 मिनट का समय, हालांकि बहुत ज्यादा समय है इसका। समुच्चय निर्माण में थोड़ा सा लॉजिक सोचेंगे, लॉजिक सोचना है और लॉजिक सोच करके जवाब देना है। सेट्स बिल्डिंग फॉर्म,
वेरी गुड। नहीं नहीं शोभा, ऐसा नहीं रखते शोभाराम जी, मान्य नहीं रखते। पी क्यू का वन्य वर्ग है, ठीक है। एक लॉजिक आपको लिखना है इसको। अगर मैं यहां से लॉजिक देखना चाहूं, एक्स कोमा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि ये क्या है, देखो इसका वर्ग ये है, ये वर्ग किसका है, इसका है। -3 का ही वर्ग यही होता है और ये इसका ही वर्ग होता है। तो मैं यहां से लिखना चाहूं x क्या है, x किसका वर्ग है, y का वर्ग है। x क्या होगा, x इज अ स्क्वायर ऑफ y। अब जैसे ही 5 रखेंगे तो यही मिलेगा, यहां से यही मिलेगा, यहां से यही मिलने वाला है। बोलो क्या कहते हो, ये इसका स्क्वायर होगा, एक्स वाई का वर्ग है। वेरी गुड, ठीक है। प्रांत में तो कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। प्रांत क्या होगा, 9, 4 और 25, और प्रांत हो गया। परिसर आपको देखना है, जिन जिन वैल्यूओं से कनेक्ट हुए हैं, -3, 3 आएगा यहां, -2, 2, 5, -5, सह-प्रांत उधर वाले सभी अवयव इंक्लूडिंग 1, -3, 3, -2, 2, -5, 5 और 1, यह आ जाएगा इसके परिसर में। हालांकि इसका परिसर और प्रांत ही पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे बातों को समझने लगे। ए से बी में संबंधों की संख्या बता दो। संबंधों की संख्या, देखो संबंधों की संख्या क्या होती है, एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई कि संबंध क्या है, कथा है जिसकी पालना करते हैं वो सभी अवयव क्या होते हैं, इसमें रहते हैं। संबंध की एक दूसरी डेफिनेशन भी है, यह है परिभाषा 1, पहली परिभाषा है ये। और दूसरी डेफिनेशन यदि हम लें इसकी, दूसरी डेफिनेशन यदि मैं इसकी निकालना चाहूं संबंध की, कि संबंध क्या होता है, परिभाषा 2। यहां से नंबर ऑफ रिलेशंस आपको मिलेंगे। संबंध, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे इन संबंधों को, संबंधों की संख्या आपको देखनी है। तो संबंध क्या होता है, समुच्चय ए तथा बी, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन के उप समुच्चय ही, समुच्चय ए तथा बी के कार्तीय गुणन ही, कार्तीय गुणन के उपसमुच्चय ही संबंध कहलाते हैं। ए तथा बी के कार्तीय गुणन ही उपसमुच्चय कहलाते हैं, संबंध कहलाते हैं। कार्तीय गुणन के ए इज अ सबसेट इक्वल ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय जो है ना वो संबंध कहलाते हैं। तो संबंधों की कुल संख्या, यहां से एक ही बात क्लियर रखनी है, संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, संबंधों की संख्या होती है 2 की पावर ऑफ n a क्रॉस b। और ए क्रॉस बी में कितने अवयव होते हैं, एन ए इंटू एन बी। किसी के भी अगर अपने को सबसेट देखना है तो 2 की पावर ऑफ, अगर ए के उपसमुच्चयों की संख्या देखनी है, समुच्चय ए है कोई और उसके उपसमुच्चयों की संख्या देखनी है, नंबर ऑफ सबसेट आपको देखने हैं, तो क्या होता है 2 की पावर ऑफ एन ए होता है। 2 की पावर ऑफ एन ए ही तो सबसेट होता है।
नंबर ऑफ अ सबसेट, उपसमुच्चयों की संख्या, तो 2 की पावर ऑफ एन ए होगा, यानी कि ए में अवयवों की संख्या जो है। तो यहां से आप देखेंगे 2 की पावर ऑफ एन ए इंटू एन भी देखेंगे तो अपने को नंबर ऑफ सबसेट यहां से मिल जाएगा। ये कह रहा है आपके पास ए दिया हुआ है, आर इज इक्वल टू में एक्स कुमा वाई। अच्छा, ये तो हमने कर लिया ना। ये कह रहा है अपने पास संबंधों की संख्या चाहिए, तो संबंधों की संख्या का सीधा फॉर्मूला दिमाग में होना चाहिए। संबंधों की संख्या, संबंधों की संख्या होता है 2 की पावर ऑफ एन ए इंटू में एन बी। ए में कितने अवयव हैं? 2। बी में कितने अवयव हैं? 2। तो यहां से हो जाएगा 2 की पावर 4, यानी कि 16 संबंध बनेंगे। कितने संबंध बनने वाले हैं? 16। 2 की पावर ऑफ एन ए इंटू एन बी। ए में कितने अवयव हैं? 2। बी में कितने अवयव हैं? 2। और आप जानते हैं इसके कार्तिक गुणन में कितने अवयव आएंगे? 4 ही आएंगे। और किसी समुच्चय में 4 अवयव हैं तो उसके उपसमुच्चय, उसके जो सबसेट होंगे, नंबर ऑफ सबसेट जो होने वाले हैं, नंबर ऑफ सबसेट होंगे 2 की पावर ऑफ 4, यानी कि 16 अपने को मिलेगा यहां से। अगर इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपकी बाजुएं फड़क रही हो और दिया जाए, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां से। यदि ए बराबर है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू, व बी इज इक्वल टू में है 1 2 है, तो बी से ए में संबंधों की संख्या बताओ। बी टू ए में संबंधों की कुल संख्या। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा, ये आपसे मैं जानना चाहता हूं। आराम से आप लोग जवाब दे पाएंगे सभी विद्यार्थी। यस प्लीज। यस 200, 2 की पावर ऑफ एन ए आप देखा 5 इंटू में 2 यानी कि 10, 2 की पावर 10, 1024। 1024 टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होंगे। चलो एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, यहां से आप जवाब देंगे इसका। इसके प्रांत, परिसर और सह प्रांत लिखने हैं। सभी विद्यार्थी लोग जवाब देंगे अच्छी तरीके से, एकदम क्लियर है।
चलो, सह तो सबसे इजी चीज है कृष्णकांत जी। सह से इजी तो दुनिया में कोई चीज बनी ही नहीं है। अगर इसका सह मैं कहूं क्वेश्चन नहीं करने से पहले ही सह बना दूंगा मैं इसका। जो इधर आता है ना, जो साथ देने आता है ना, सभी एलिमेंटों को लिखा जाता है सह में। तो देखो, मैं यहां से अगर बनाना चाहूं इसको, आर लिखना चाह रहा हूं इसका, अगर यहां से आर देखना चाहूं मैं, आर क्या होगा अपने पास, y इज इक्वल टू में 3x, इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू में 3x। x का मान 1 रखा तो y का मान 3 मिलेगा। 2 पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12 और 5 लिख नहीं सकते, बस खत्म हो गई कहानी। यही होगा, y इज इक्वल टू में 3x हो जाएगा, उधर लेकर के x का 3 गुना y होगा। अगर इसको मैं बनाना चाहूं यहां से, एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 और 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। आप यहां से देखेंगे x का मान 1 रखा, y का मान 3 मिलेगा। x का मान 2, y का मान 6, 3 पे 9, 4 पे 12। अगर आप इसका प्रांत देखना चाह रहे हैं, आपकी इच्छा है प्रांत देखने की, तो मेरे दोस्तों इसका प्रांत जो होगा 1, 2, 3 और 4 होगा। अगर इच्छा है आपके परिसर देखने की, तो परिसर है इसका 3, 6, 9 और 12। ये जो वैल्यू है वो परिसर है। और सहप्रांत अगर एक विद्यार्थी कह रहा है समझ में नहीं आया है, तो ये तो बड़ा मजाक हो गया यार। मैं जब से आज तक पढ़ा रहा हूं ना, उसमें सहप्रांत में किसी को दिक्कत नहीं आई। सहप्रांत तो ये सभी अवयव होता है, इधर वाले सभी अवयव। इधर वाले सभी अवयव का मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 2 14, सभी की सभी अवयव, ये सहप्रांत होता है। सहप्रांत में दिक्कत ही नहीं है। कितने विद्यार्थियों का एकदम सही है कि सर मेरे सभी के सभी क्वेश्चन सही हैं, एकदम परफेक्ट वे में। ए ये रहा, आर एक रिलेशन इस प्रकार है, x, y इक्वल टू में 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। x और y दोनों a से बिलोंग कर रहे हैं। x का एक संबंध r लिखना है अपने को, ये लिख दिया हमने संबंध r। इसको तीर आरेख द्वारा भी मैंने बना दिया, जरूरत नहीं है। यही चीज है, क्लियर है। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। मैंने आज की अभी क्लास में आप लोगों को केवल इतना ही बताया है, फलन का प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, संबंध का, संबंध के बारे में पूरी रोचक जानकारियां आपको मिली होंगी। सारे एग्जाम्पल्स भी हमने किए। सकुल संबंधों की संख्या को विशेष ध्यान रखें, 2 की पावर ऑफ na इंटू nb। अगर आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछता है तो 2 की पावर ऑफ na इंटू nb होगा। आर समझ में नहीं आया, अरे नवीन जी आज समझ में कैसे नहीं आया यार। देखो यहां से 3x माइनस वाई इक्वल टू में 0 दे रखा है, तो y इज इक्वल टू में 3x। x का मान 1 रखा मैंने यहां से, तो y का मान कितना मिलेगा 3। x का मान 2 रखा तो y का मान 6, 3 दूनी 6। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 9, क्योंकि 3 गुना है, y जो है वो x का 3 गुना है। 5 नहीं रख सकता, क्योंकि 5 रखूंगा तो 15 हो जाएगा y का मान, और y जो है वो a से ही लिया गया है, तो 15 है नहीं a में। जब a में 15 नहीं है तो इसका मतलब मैं इसको
नहीं रख सकता हूं। बोलो समझे कि नहीं समझे? करो थम सब फटाफट यस। निश्चित रूप से आज की सारी बातें प्रत्येक विद्यार्थी के दिमाग में, मस्तिष्क में, जहन में बैठ गई होंगी। एक बार पुनः सभी जिन विद्यार्थियों का 12th का 10th का रिजल्ट आया है उन सभी के लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। साथ में अपने साथियों के लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने सभी साथियों को भी सूचित करें। उत्कर्ष ऐप में अभी जो 11th क्लास में महागात चल रहा है, हम 2nd चैप्टर पर पहुंच चुके हैं। आप तो सटीक समय पर ज्वाइन हो चुके हैं। साथ में अपने सभी साथियों को भी सूचित करना है। देखो, अच्छा लगे तो सबको कहना है, सब तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। पूरा समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। यही उत्साह, यही जोश, जुनून बना रहना चाहिए आप सभी का। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक बार फिर तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। चलिएगा, फिर आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। अभी समय सीमा मुझे रोक रही है, वक्त आ गया है विदाई का। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे